So in the previous session we had discussed the writer T.S. Eliot and his most important poem called The Wasteland, है ना. The game of chess हम जो second part था उसको लेकर आए. देखो पोइट्री में कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि नहीं, टू द डेप्थ टू द कोर जो बोला जाता है ना. रिमेंबर द लाइन बाय जॉन किट्स इन ओटुआटम, जिसमें कोर तक पका होना चाहिए. तो पोइट्री जो पढ़ रहा है, अगर आप उस पोइट्री जो पका हुआ पोयम है, अगर उसको कोर तक आपको जाना है ना, तो आपको है ना उस मतलब कि वो डेप्थनेस लाना होगा. आप सबसे पहले आपको अंदर जनरेट करना होगा. सो वी थॉट दैट वी मस्ट गो फॉर अनदर पोयम विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पोयम फ्रॉम द ट्रांजिशन एंड प्री रोमांटिक पीरियड, द पोयम कॉल्ड A Poison Tree, written by William Blake. Right. So we'll talk about the background of this poem, this particular poem, A Poison Tree. So it was actually it was firstly included in the collection called the Song of Experience. The poem, the poetry collection, which is again written by the writer William Blake, है ना. उसका एक और collection आया था, Song of Innocence, which is somehow you can say that both the poetry's collection are contrary to each other, है ना. सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे का काट है. फॉर एग्जाम्पल, इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस द पोएम कॉल्ड लैम, लैम जो है, जो जिसे रिलेट किया था जीसस क्राइस्ट से, सेफर्ड से, उसको डाला गया सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में. एंड द अनदर पोएम, है ना, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ contrasted image called Tiger Tiger Burning Bright is included in the part of Song of Experience, है ना, which was published in the year 1794, or Song of Innocence 1789. You must remember that because you are also the aspirants of, है ना, UGC NET literature. तो हम लोग सोचे कि ये जो पॉइजन ट्री है, इसमें किस तरीके से जो गुस्सा है पनपता है ना सर, किस तरीके से ये चीज को. बिफोर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, सो आई वांट टू आस्क समथिंग विच इज वेरी रिलेटेड, है ना, टू दिस पोइट्री. सो सर, एक क्वेश्चन है सर कि लोग गाली क्यों देते हैं? देखो, गाली वस्तुतः है एक माध्यम है. जब आदमी अपनी भावनाओं को उद्वेलित नहीं कर पाता है, बाहर नहीं ला पाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कंफ्यूजन पैदा होता है, एक कुंठा पैदा होता है ना. उसको क्या कहते हैं, कुंठा का मतलब आप समझिए कि अंदर अंदर वो घुटता है, वो है ना, डिप्रेशन बोलते हैं उसको, कुंठा, डिप्रेशन में चले जाता है. तो एक ऐसा संसाधन है गाली, जो उसके कुंठा को बाहर, कुछ बोल तो नहीं पाता है वो, लेकिन जब गाली मुंह से निकलता है तो उसका क्या होता है, उसका सीज हो जाता है, उसका गुस्सा जो है, क्रोध शांत हो जाता है, रिलीज ऑफ इमोशन होता है. ऑफ इमोशन, एग्जैक्टली द वर्ड दैट यू हैव यूज्ड. एकदम रिलीज ऑफ इमोशन हो जाता है, और क्या हो जाता है, उसे बड़ी अपार शांति की प्राप्ति होती है. अब मैं गाली के फेवर में हूँ, ठीक है. मजा आता है, उसका एक अलग अंदाज है. हाँ जी, बोलिए. हाँ, तो ये जो स्टार्टिंग लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन लाइन है ना, विलियम ब्लेक का. आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द पोएम कॉल्ड आ पॉइजन ट्री, है ना, इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ कलेक्शन कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रात डिड एंड, है ना. इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहे. चलिए, इसका शीर्षक है ए पॉइजन ट्री, एक जहरीला वृक्ष. वस्तुतः यह वृक्ष जो है, ये वृक्ष एक किसका प्रतीक है? ये वृक्ष जो है नफरत का प्रतीक है, गुस्सा का प्रतीक है ना, जो किसी के प्रति अंदर पनपता है, उगता है. ठीक है. लाइन देखिए, लाइन इसको बहुत, आप इसके लाइन को नजरअंदाज ना करेंगे, आप बहुत गहराई से इसको समझना है ना, क्योंकि हर एक लाइन का एक अपना अंदाज है, एक अपना आयाम है, एक अपना मीनिंग है. ठीक है. आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड. याद रखिएगा, फ्रेंड की बात हो रही है. फ्रेंड का मतलब फ्रेंड होता है. फ्रेंड से न कुछ छुपता है, न कोई गुप्त बातें होती हैं, सब कुछ क्लियर होता है. तो फ्रेंड की बातें हो रही हैं, तब आपको समझ में आएगा. आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बड़ा गुस्सा था. आई टोल्ड माई रेड डिड एंड, और मैंने अपने गुस्से को अपने मित्र को बता दिया कि हम तुमसे गुस्सा है. और जैसे ही हमने बताया कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, मेरा क्रोध खत्म हो गया. अब सोचिए, खत्म हो गया, क्योंकि दोस्त था. तो उसको जब मैंने बता दिया कि मुझे गुस्सा है, इसका वंस यू हैव टोल्ड दिस वर्ड, ऑटोमेटिकली दोनों को समझ में आ जाएगा, अरे हाँ, अरे सॉरी, खत्म बात. ठीक है. आगे देखिए, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, और मैं पुनः अपने दुश्मन से क्रोधित हो गया.
अब दोनों में अंतर। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेट डिड ग्रो। अब मैंने अपने नफरत को, अपने दुश्मन को नहीं बताया कि मैं तुमसे गुस्सा हूं। नतीजा क्या? नतीजा वो मेरा जो क्रोध था वो बढ़ने लगा, खत्म नहीं हुआ, वो और बढ़ना शुरू कर दिया। आगे वही क्रोध जो है वृक्ष का रूप लेता है। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, और मैंने क्रोध रूपी उस वृक्ष को जो मेरे मन में दफन था उसको पानी देना शुरू किया, इस डर से कि ये कैसा वृक्ष निकलेगा इसका अंदाज भी नहीं। सोच लो, ये भी कंफ्यूजन है कि मेरा नफरत जो है किस आयाम तक जाएगा मुझे पता नहीं, मुझे किस बात का डर था कि क्या होगा पता नहीं। नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, अब मैं उस वृक्ष को सींचने लगा अपने आंसुओं से। तो भाई व्यक्ति को आंसू, व्यक्ति की आंखों में आंसू क्यों आता है, आंसू क्यों गिरता है? देखो, आंसू जो है किसी की नीरसता का प्रतीक है और किसी की असमर्थता का प्रतीक है। जब तुम असमर्थ रहोगे, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंख से जो है वो क्या है, आंसू निकलने लगेगा। आंसू हमेशा असमर्थता पर निकलता है, जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तब निकलता है। किसी की अपने की मृत्यु हो जाती है, वो फूट फूट कर रोता है। क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि असमर्थ है उसको जीवित करने में। बिल्कुल ठीक है। कोई आपको ठग के चला जाता है, आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत का पैसा, आप रोने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब तो वापस नहीं आएगा। तो मैंने क्या, उन आंसुओं से सींचा। अब आंसू का कीमत समझ लो क्या है। उन आंसू में बहुत कीमती पानी से हमने उस पेड़ को सींचना शुरू कर दिया। यह डर भी था मेरे अंदर कि कैसा निकलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सींचना शुरू किया। एंड सन्ड इट विथ माई स्माइल, और मैंने एक वृक्ष को जैसे एक धूप की चमक की आवश्यकता, प्रकाश संश्लेषण के लिए, धूप का होता है ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, तो उसके लिए सन भी चाहिए, धूप भी चाहिए। तो मैंने अपनी मुस्कुराहट से उस धूप रूपी जो है, उसका ताप जो है, उससे देना शुरू कर दिया उसको। एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल विल्स, और उसके पीछे क्या था, कैसे कैसे उसको सींचने लगा। डिसीटफुल विल्स, मेरे अंदर क्या था, बदला तो लेंगे बेटा, बदला लेंगे। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब किसी को हल्ला करके नहीं, सॉफ्ट का मतलब अंदर अंदर उसको पालेंगे, शांत तरीके से करें, किसी को पता ना चले। जब पता ही चल जाए तो फिर वो क्रोध कैसा, पता तो उसको चलता है जो मित्र है। बिल्कुल ठीक है, दुश्मन को पता चल गया तो फिर तो दोस्त हो गया वो। आगे देखिए, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, नतीजा क्या निकला, जब मैंने उसे पालना शुरू कर दिया, बड़े प्यार से पालना अपने क्रोध को शुरू कर दिया, नतीजा क्या निकला, वो क्रोध रूपी जो वृक्ष है अपना भयंकर रूप ले लेता है ना, रात दिन का उसका जो पालन पोषण होता है उसके कारण। टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, और क्या हो गया नतीजा, उस पेड़ में एक बहुत ही चमकदार फल लगे, एप्पल, चमकदार फल लगे। आगे बताएंगे एप्पल कौन है। एंड माई फो बिहाइंड इट साइन एंड इट न्यू दैट इट इज माइन, और उस इट वॉज माइन दोस्त, और दोस्त जो मेरा दुश्मन जो है, अब उस इतना चमक था मेरे क्रोध रूपी उस फल में, उसका नतीजा में, कि मेरा दुश्मन को भी पता चलने लगा, ओ हो ये तो मेरे प्रति इसका क्रोध है ना। उसको पता चल गया, और यह भी पता चल गया कि क्रोध जो है उसके लिए है, यानी दुश्मन के लिए, ऐसा उसको समझ में आ गया। तब क्या करता है, एंड इनटू माय गार्डन स्टोर, तो वो आता है उस सेब को चुराने के लिए, उस क्रोध को क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, समझ लो, है ना। आता है वेन ही, समझने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है। वेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब पूरा घना अंधेरा हो जाता, मतलब रात के घने अंधेरे में वो चोरी करने आता है। किसको चोरी करने आता है? उस फल रूपी क्रोध को, है ना। इन द मॉर्निंग ग्लेड आई सी, और जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं देखता हूं कि माई फो आउट स्टेड बिंद द ट्री, मेरा जो दुश्मन है उसका क्या हो गया, चारों खाने चित्त हो गया, ऐसे मृत पड़ा हुआ है। तो मेरे चेहरे पर क्या आ गया, स्माइल आ गया। स्माइल क्यों आ गया? बदले के भावना जो मैं पाल के रखा इतना दिन से जो मैं अपने क्रोध को पाल रखा था, वो अपना रूप लेके मेरे दुश्मन को मार गिराता है, इसलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब यहां पर क्या है देखिए, मुस्कुराहट आ जाती है। अब ये किस आयाम में है, तो पहले इसको डिफाइन करो, एक्सपीरियंस वाला में। बिल्कुल। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में जब भी बात करते हैं तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस ऑलवेज टॉक्स अबाउट, है ना, द ग्लूमी डेज, है ना, डार्कनेस, है ना, दुख जितने भी होते हैं, सैडनेस, है ना, जो भी सफरिंग्स होते हैं उसके बारे में बात किया गया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। दैट्स व्हाई दिस पोएम द लास्ट स्टैंजा यू कैन हियर रिलेट दैट द लास्ट स्टैंजा सर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि लास्ट स्टैंजा में आप देख रहे हो कि उसका मौत हुआ,
है ना, विलियम ब्लेक किस तरीके से ये लिया है, एंड सपोज व्हाट इफ दिस पोएम इज एक्चुअली, है ना, इंक्लूडेड इन द पार्ट कॉल्ड द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सो उसमें अगर होता तो कैसा क्या होता? तो ये लाइन कैसा होता, आइए आपको बताते हैं। मर गया तो लेखक बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस चीज के प्रति, और यहाँ पर देखो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, एक अच्छा खासा, पहले इसको बताना जरूरी, एक अच्छा खासा इंसान, सही इंसान जो है, जब उसको समाज जो है उसको दर्द देना शुरू करता है, तो वो व्यक्ति भी जो इनोसेंस पर भरोसा करता है, उसके अंदर भी प्राण प्रति यानी मनुष्य प्रति के मन, उसके प्रति जो है उसका नफरत पैदा हो जाता है, और समाज ही उसका नफरत पैदा करता है। उसके कारण, जिसके मन में नफरत आने के कारण जो है वो क्या करता है, घृणा करना शुरू कर देता है। एक अच्छा खासा आदमी भी, यही विलियम ब्लैक जो है, एक्सपीरियंस वाला तुम ला रहे हो, हाँ, उसका ऐसा एक्सपीरियंस में इसलिए मौत दिया, एक्सपीरियंस में इसलिए मौत एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, इस आदमी को ये सजा देना जरूरी था। तो एक अच्छा, एक भगवान भी जो है वो भी देखता है कि कौन गलत है, कौन सही। कहावत है ना, जिसके लिए उसकी मौत हो गई। मैं इस पर बहुत खुश हुआ। अब आइए इसको सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, तब ये लाइन कैसा रहता, एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, तब वेन द, सॉरी इसके पहले ये वाला है, एंड माय फो बिहाइंड इट साइन एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन। अब जब मैंने अपने क्या किया, फल रूपी क्या है, एडम और ईव, चलो वहां एडम और ईव वाला सेब है। सेब क्या है, ज्ञान रूपी सेब है। सेब खाने से क्या हो जाता, जैसे ही इसको खाएगा तो सीधे धरती पर फेंकाएगा, यानी माया दुनियादारी में चला जाएगा। तो वो क्या, तो वहां पर वो सेंस है, यहाँ पर वही सेंस लाया गया है। दिस इज द आंसर, है ना, व्हेन यू विल टेक दिस पोएम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, राइट? सो दिस इज द आंसर हियर। हाँ, तो क्या आंसर है कि मेरा दोस्त जो है बिहाइंड इट साइन, जब उस सेब, उस क्रोध भरे सेब को जब उसने देखा, तो उसको पता चल गया कि क्रोध तो मेरे लिए है। इसका मतलब मैंने गलती की है, ये मेरी गलती है, जिसके कारण मैंने एक शख्स को तकलीफ में दे रहा हूं। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन। न्यू माइन का मतलब ये मेरे लिए नफरत है। तो उसको क्या होता है, सेब को जैसे ही चमकदार सेब को आता है उसको देखने के लिए, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, सच्चाई के ज्ञान की। खाने के बाद हाँ, खाने के बाद उसको ज्ञान, अरे तो मेरे कारण ही हम क्या कर रहे थे, है ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड इनटू माय गार्डन स्टोल, वो आता है चुराने के लिए, है ना, अंधेरी रात में कि कोई देखे नहीं, क्योंकि उसके मन में चोर था, इसलिए रात को चुराने के लिए आता है, उस ज्ञान रूपी फल को खाने के लिए आता है। तब उसको पता चलता है कि ये तो भाई मेरी गलती है। इन द मॉर्निंग आई ग्लैड टू सी, अब मुझे परम खुशी की अनुभूति हुई जब मैंने देखा, मेरे चेहरे पर खुशी आ गई जब मैंने देखा कि मेरा दोस्त बाहें फैला कैसे खड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये देखो, ये इनोसेंस वाला जब इसको सेंस लोगे तभी तुम्हारा मीनिंग आएगा। लेकिन जितना भी नेट पे तुम देख रहे हो, तो ये जो है एक्सपीरियंस पर आया है, इसलिए आप उसको प्रथम दृष्टिया में उसी को आप समझें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इस रूप में भी इसको ले सकते हैं। जब ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पर अगर लिखा जाता तो इसका मतलब ये भी था, विलियम ब्लैक की कैपेबिलिटी थी। अब इसके बारे में सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कितना बेहतरीन लाइन है, और इंसान के हर एक आयाम को परत दर परत खोल के रख दिया है कि किन किन परिस्थितियों में एक अच्छा व्यक्ति भी कैसे बुरा बन जाता है। यह समाज ही सिखाता है। इसके बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे और कमेंट करेंगे कि आज का जो ये है कैसा रहा। So you can see here, this is how our lecture ends, है ना, and we always try to give you the deepest material which is actually, है ना, available in the form of allegorical things like, right? तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो सब चीज को आपके सामने प्रेजेंट करें, एंड उसी चीज को हम लोग को जो है आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। ओके, सो विद दैट नोट वी would like to end our lecture, and tomorrow we will be meeting soon with our new lecture. Anything else, sir? So have a great day.